अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डीपी ऑफिस में और आप लोगों में देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी डीपी साहब जो है खुली कचहरी लगाएंगे। साइलिन के जो है वो मसाइल सुनेंगे इस वक्त। और यहाँ पर रोज़ाना हर हफ्ते की बुनियाद पर डीपी साहब जो है इस तरह के खुली कचहरी लगाते हैं ताकि साइलिन को ज़्यादा रिलीफ मिले। इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं असलम बलोच। असलम भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। असलम भाई खुली कचहरी लगाते हैं डीपी साहब हर हफ्ते, तो उससे आपको क्या लगता है कि आगे उन्हें रिलीफ मिलता है? बहुत कदम है अगर फॉलो अप लिया जाए डीपीओ बकर की तरफ से, ख़ास तौर पे आईजी पंजाब, साबिक आईजी पंजाब और मौजूदा सरदार अली, उनकी ये कोशिश है कि खुली कचहरी से आवाम को खुल के ओपन जो है वो बात करने का मौका मैसर आता है। जिस तरह के ऑफिस में वो खुल के बात नहीं कर सकते और ये जो आम पब्लिक में कुर्सियों पे बिठाया जाता है, इनको पानी भी पिलाया जाता है, उनके जो मसाइल हैं वो सुने जाते हैं। फौरी तौर पर डीपीओ जो है वो दरख्वास्त जो है मुख्तलिफ अफसरान को मार्क भी करते हैं, तो वो आसानी से अपना जो है वो मुद्दा जो है वो बयान कर सकते हैं, अपना मसाइल बयान कर सकते हैं। इसका अगर फॉलो अप रखा जाए तो ये मेरा ख्याल है ये अच्छा कदम है पुलिस की तरफ से, अगर फॉलो अप रखा जाए कि ओवरऑल आप क्या देखते हैं बखर में आजकल कैसी सूरत हाल है? काफ़ी अर्से से आप क्राइम भी जो है वो कवर भी कर रहे हैं, आगे कैसे देखते हैं हालात कैसे? देखिए अभी काफ़ी कंट्रोल पुलिस कर रही है। पहले एक ब्लैक मेलर ग्रुप भी थे यहाँ पे जो लोगों को ब्लैकमेल करके हिरासत किया जाता था, घरों में इस तरह के मैसेज करके और ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे भी बटोरे जाते थे। इसके साथ जो काबा खाने जो बनाए गए थे वहाँ पर भी कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। 2-3 रेट हमारे सामने आए हैं इस तरह के, पहले नहीं थे। जेली खादें जो हैं किसानों के लिए वो भी पहले इनके खिलाफ कार्रवाई, जेली इजराई दवायात हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कम होती थी। अब एक जो कार्रवाई सामने आई है, उम्मीद है अगर महकमा ज़राअत और पुलिस इस तरह काम करती रहे तो ये किसानों का भी फ़ायदा हो सकता है, फसल भी अच्छी हो सकती है। क्राइम की रेशो के हवाले से जैसे मनशियात है, नजायज़ असला है, अगर ये सर्च ऑपरेशन अलबत्ता ये काम हो गए हैं, पुलिस को चाहिए कि वो आज सुबह सर्च ऑपरेशन करें लारी अड्डा और जो गुंजान इलाके हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी। ओवरऑल यहाँ अल्लाह का शुक्र है जराइम की शरह वो नहीं है जो दूसरे शहरों में। हाँ नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी वजह भी यही है कि सारे हमारे जो बखर के लोग हैं ये एक तो मजहबी लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, ज़्यादातर हाथ से कमाने वाले, अलकासिब हबीबुल्लाह हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस पर चंद हर जगह पे लोग होते हैं, लेकिन बड़े शहरों से यहाँ जो ये नाज़रीन असलम बलोच हैं और अभी आपको इनका दीदार कराते हैं। असलम भाई ज़रा मास्क उतार के सबको दिखाएंगे असलम भाई कौन से वाले हैं। ये असलम भाई हैं, ये असलम भाई जो है ना आपको मेरे व्लॉग के अंदर अक्सर जगहों पे नज़र आएंगे क्योंकि ये भी मेरे साथ 24 आवर्स रहने वाले दोस्तों में से एक हैं, जो 24 में से 18 घंटे जो है ना हम तकरीबन इकट्ठे रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और बंदे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये हमारे अदनान भाई हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव किस्म के जो है PRO हैं और हर इवेंट पे जो है कवर करने के लिए मुझे नाम भी क्या है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपसे ठीक ठाक हैं, करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसे जा रही है जॉब? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, आपसे ताउन से तो अभी तो साहब तो चले गए आईजी साहब की मीटिंग में, तो आप नहीं गए? साहब ने जाके कवरिंग करनी है और ये धमाके शमाके होते रहेंगे हमारे तो। और नाज़रीन हमारा एक और जिगर का छल्ला मौजूद है, उसका नाम है वसीम। वसीम भाई खुद एक बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, मुझसे बहुत पुराने यूट्यूबर हैं। वसीम भाई क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? बखर बॉयज़ के नाम बखर बॉयज़ के नाम से। और इस वक्त जो है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं वसीम भाई, लगा लें। आप लगाएंगे ना तो लोग सड़ेंगे, जो सड़ने वाले उन्हें और सड़ाया जाएगा। मैं वो मेरी आना कितने गई है भाई नाज़रीन, मैं भी आना कल खर्चा किया मैं भी भाजन, मैं तो दिखा लेना। हेलो यस, तो मेरे जिगर के छल्लो, ये कौन मेरा जिगर का छल्ला है वसीम, जो कि मेरे व्लॉग में अक्सर आपको नज़र आएगा। वसीम कहाँ तक पहुँची आपकी शूटिंग? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 85% मुकम्मल हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम है इंशाल्लाह आपको, मेरे ख्याल रबी लेवल तक जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी हमारी न्यू फिल्म लोफर लफंगे। तो लोफर लफंगे में हो क्या रहा है इस दफ़ा? किधर जा रहे हैं? चलें। तो नाज़रीन असलम भाई ने हमें आवाज़ दे दी है, लोफर लफंगे वाला इंटरव्यू ज़रा थोड़ा सा बता देना। जी जी, लोफर लफंगे, लोफर लफंगे एक मिक्स्ड स्टोरी है, मतलब जिसमें फ़न भी है, मोटिवेशनल स्टोरी भी है, इसके अलावा फ़ाइट भी है, आपको ऑल इन वन मूवी में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये रिलीज़ अक्टूबर में हो रही है, नवंबर में हो रही है, दिसंबर में हो रही है, कब लोग इसको कब देखेंगे? इंशाल्लाह तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर हम ट्रेलर को रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ट्रेलर के साथ साथ रिलीजिंग डेट भी मिल जाएगी। अच्छा सुना है आजकल खुद भी बड़े मॉडलिंग शॉडलिंग कर दी
है? जी बिल्कुल शुरू कर दिए, मॉडलिंग भी कर रहे हैं। तो कौन से ट्रैक पे कर रहे हैं, कौन से गाने, किसका सिंगर के साथ आ रहे हैं? मैंने देखा था फेसबुक पे कल परसों आपने अपलोड जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंगल अरशद नवाज के साथ मैंने 2 गाने किए हैं। अच्छा। एक बावफा एक यार हा और दूसरा दूजा नहीं रुस गए सजन। सही जी सही 2 सॉन्ग पे मैंने मॉडलिंग की। चले, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमारे दिया। नाज़रीन, ये जो है हम लोग इस वक्त अभी एसपी ऑफिस में मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मेरे वालिद साहब के एक पुराने कुलीग आ गए हैं। इनका नाम है अंकल अकबर, वापडा यून के चेयरमैन हैं इस वक्त। क्या हाल चाल है अंकल जी? ठीक है। वापडा का पुलिस वालों के पास क्या काम है? हमारा काम है और खैरियत से सर। नाज़रीन, ये अंकल अकबर जो है ना मेरे वालिद साहब के कुलीग में से एक वो कुलीग हैं जो हमेशा हंसमुख और जहाँ भी मिलते हैं ना भतीजा करके और बेटा करके और बड़ा प्यार देते हैं। मास्क इन्होंने नहीं लगाया हुआ, अंकल जी मास्क लगा लें, जेब में नहीं रखना ये। और ये एक और साथ हैं, ये भी राव साहब हैं। सर क्या हाल है आपके? ये मुझे लगता है ये बिजली चोरी वाली FIR दर्ज हो रही है। तो ये नाज़रीन ये देखें, ये जो है ना हमारी हम लोग जो बिजली की मुसलसल पंजाब और स्पेशली बखर के अंदर जो बिजली की रवानी है उनके अंदर इन अफराद का बड़ा जो है किरदार, इन्हें हम सल्यूट भी जो है वो पेश करते हैं। इंशाल्लाह इनसे जो तफसीली व्लॉग है ना वो हम कुछ दिनों में इनके दफ्तर में जाके मिलाएंगे। अभी तो खुद ये प्राय दफ्तर में जो है वो आए खड़े हैं। बहुत शुक्रिया अंकल जी, थैंक यू। तो नाज़रीन हम लोग इस वक्त हैं DP ऑफिस में और आपको मज़ीद जो है वो थोड़ा बताते हैं। ये देखें, क्राइम की दुनिया के एक बहुत सीनियर रिपोर्टर मोहसिन कुरैशी। मोहसिन भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैंने क्राइम की खबर की जो अंदर की बात निकालनी है ना वो मोहसिन भाई से सीखी है। असल बात जो है ना वो क्राइम के अंदर क्या चल रहा है मोहसिन में, क्या चल रहा है? ये आपकी तरह नवाज कोई फड़कती सी खबर सुना दे ज़रा ताकि लोग। अच्छा ये देखें ना, ये सीनियर साफी वाली बात है ना, ये अपने फेसबुक में थोड़ी देर के बाद कुछ छोड़ेंगे। भाई कमाल का तो कुरैशी ने ये मोहसिन कुरैशी भाई ना, तो ये वो चेहरे हैं और जो फेसबुक पे भी लोगों को बर वक्त जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन लोग नीचे ये भी लिख रहे होते हैं कि उनके नाम भी बेनकाब किए जाए। नहीं वो साहब के अपना निशान नहीं करने का ना हमारा राज में रखने दें। मतलब आप आगे चलें। चलें आज ले नादरे वो लेने FIR वगैरह तो नहीं लेने, वो आपको पता होगा FIR सिकंदर भाई। ये नाज़रीन हमारे इजहार भाई हैं जो ख़ास मौक़ों पे नज़र आते हैं, लेकिन पता नहीं आजकल कहाँ होते हैं। आपके बहुत थे शाह के भाई हैं, इनसे भी थोड़ा मुस्लिम हैं जो बकर में सबसे ज़्यादा जो रेशो चल रही है ना वो लड़कियां हुआ के ज़्यादा इसमें रिपोर्ट होती है जो अपनी मर्ज़ी से घर से फरार होकर फिर मर्ज़ी से अभी आप कुछ कहते हैं, आपने FIR लेनी है, कहाँ से लेनी है? तो वो मैं CRO ब्रांच चलें किधर है CRO ब्रांच? वेल जनाब, इस वक्त जो है ना सहाफ़त के शहज़ादे जो है ना ये सहाफ़त के शहज़ादे जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ ऑकलैंड में होने। ये देखें नाज़रीन, ये हैं हमारे नवीद यूनुस भाई, जियो के रिपोर्टर हैं। ये भी व्लॉग में नज़र आने वाले चेहरों में से होंगे जब हमें सलीस उर्दू में कोई मसला समझना होगा। नवीद क्या हाल चाल है? इतने केड़ा काम हो कोई पर्सनल काम आया जी, क्योंकि सहाफ़ती काम तो नहीं आते। वेल नाज़रीन ये देखें, आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। ये सारे जो है ना ये पूरी बकर की सहाफ़त जो है ना यहाँ पे मौजूद है और आज इनसे पूछते हैं। ये एक और जो है ना जी, ये 2 बड़े प्यारे साथी हैं, ये राना इमरान असलम साहब हैं और ये तनवीर गादी हैं। तनवीर में क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ, आप ये ज़रा लोगों को चेहरा के दीदार कराना कि तनवीर गादी कौन सा है? ये हैं तनवीर गादी साहब, ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव किस्म के साथी हैं। मेरी तो बोबो भी है और बहुत प्यारा छोटा सा भाई भी है और मेरे व्लॉग्स में से सिर्फ बोबो नहीं है, मेरे साथ ही गोल बदन भी है। नहीं वो हम भाई है। और मेरे व्लॉग्स में जो चेहरा नज़र आएगा उन चेहरों में से एक चेहरा है। तो तनवीर भाई आप आज लेट हो गए, कचहरी तो ख़त्म हो गई। बोले वसीम भाई तो आए हुए थे, आप लेट हो गए। वसीम भाई ने करनी थी क्योंकि जब तक कैमरा मैन है तो रिपोर्टर कुछ नहीं कर सकता, हम तो रिपोर्टर है।
तो खाली कैमरामैन भी रिपोर्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ लेकिन कैमरामैन हमारा जो है ना वो इतना कम्पिटेंट है कि उससे रिपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ वो तो माशाल्लाह वसीम जो है, अभी नाज़िम हमने थोड़ी देर पहले आपसे वसीम की बात करवाई थी, जो कि एक फ़िल्म भी जो है इस वक्त यहाँ पे बना रहे हैं, टेलीफिल्म टाइप, और मॉडल भी हैं, बहुत अच्छे कैमरामैन भी, एनएलई जो है वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जो है वो रिपोर्टिंग कराते हैं। ये नाजरीन आज जो सारे साफ़ी इसलिए इकट्ठे ना कि आज है यहाँ जुमा, तो ये टाइमली जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं। और तनवीर भाई क्या नहीं दादी हैं? बस अलहमदुलिल्लाह आपके दुआएं, आए थे कचहरी अटेंड करने के लिए, लेकिन कचहरियाँ जल्दी होगी, कचहरियाँ जल्दी होगी तो मैं लेट हो गया। तो मगर ये है कि कवर हो गई, कवरेज जैसे करनी होती है तो हो गई है। और इंशाल्लाह बाकी फील्ड में जाते हैं। बाकी नाज़रीन अभी इंशाल्लाह अभी व्लॉग शुरू किया है, अभी मज़ीद जो है ना फिर बात करेंगे इसके, जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे जो है ना फिर बात भी करेंगे। यूनस है और हम व्लॉग बना रहे हैं, मास्क इन्होंने लगाना नहीं है, नाज़रीन ये वो तल हकीकत है जो नवीद भाई ने बयान की है कि हम लोग मैं दवाई की दी हूँ असल में थोड़ा नेड़े नेड़े हो जाओ, कहते हैं गोल हो जाओ, राणा साहब गोल हो जाओ। वो नाज़रीन एक लतीफ़ा है गोल होने वाला, वो आपको किसी व्लॉग में सुनाएंगे। नवीद भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप शुक्र है आज आपका दीदार हो गया। बस देख रहे हैं, आपने तो कल शाम को आना था भाईजान, मैं आया था, आप कोई याकूब साहब की कुछ फोटगी हो गई थी वहाँ। हाँ बिल्कुल, उनके ब्रदर इन लॉ आप वहाँ गए थे, सर मैं सही पहुँचा। कदीर भाई आप ठीक आज गए? मैं उसी जनाजे, अच्छा मैं जनाजे में गया। नवीद भाई लॉकडाउन पे लॉकडाउन, महंगाई का बेड़ा गर्क कर दिया कौम ने, आप खुद एक बिजनेसमैन भी हैं साथ साथ, कैसे देख रहे हैं हालात को? भाई जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ना, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास और मजदूर तबका है वो उसकी बुरी हालत हो गई है। आप देखें कि सोर्स ऑफ इनकम उतने ही हैं, मगर जो पोजीशन इसकी है, आप यूटिलिटी बिल्स देख लें, आप अपनी ग्रॉसरी देख लें, आप दीगर अखराजात देख लें, उसमें कम अज़ कम 150 से 200 गुना इजाफा ऐसे ही है। तो ये आप मेरी अपनी ना देखें, आप जाके मज़दूरों की ज़िंदगी देखें, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है मैं डायरेक्ट मज़दूरों के साथ इंटरेक्ट हूँ। आपको बताते चलें नवीद भाई की कंपनी की प्रमोशन नहीं है, लेकिन बताते चलें कि इनका पेंट का माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मसाजिद को और दीगर स्कूलों को काफ़ी कंसेशन भी देते हैं। वैसे भी अगर ताल्लुक आ जाए तो वहाँ अच्छी खासी कंसेशन मिल जाती है। कलर सेंटर के नाम से इनकी दुकान है बखर में, गोल पार्क कलमा चौक जो है वहाँ पे उसके साथ दुकान है। तो नवीद भाई को इसका हल भी नज़र आ रहा है भाई, इसका हल पीटीआई की नहीं, मैं पीटीआई की मुखालफत नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे दोस्त, ये साथ करें, असलम चनावर साहब हमारे भाई हैं। ये नाज़िर असलम भाई हैं। आपने किसी किस्म का, मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आपने कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में बखर से सफ़र करना हो तो असलम भाई से रब्ता करें। न्यू खान की हाइगर बस है इनके पास, ऑल टाइम अवेलेबल होती हैं जंग फैसलाबाद के लिए। बाकी पीटीआई के जाले हैं, इमरान खान के पीछे इन्होंने जेल भी काटी हुई है। पीटीआई हो या जो ज़रूरत भाईजान है मुहिब्बे वतन जो लोग हैं उनकी, और अच्छी माशी पॉलिसियों की। ये जो सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चरल हमारा सेक्टर है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि हमारे तमाम कारोबार उसी से वाबस्ता है। उसमें खाद की कीमतों में कमी, उन्हें अच्छे टैरिफ पे बिजली फराहम की जाए, उन्हें डीजल तेल में रियायत दी जाए। दवाई देखें, दवाइयाँ कितनी महंगी हो सकती हैं। ये नाज़िर अलमी हैं जो नवीद भाई जब बयान करते हैं। नवीद भाई हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ियों में से हैं, मेरे तो उस्ताद हैं खबर बनाने में, जर्नलिज़म में जो है लेके आने वाला बंदा ये है, और ये और हम दोनों को जो लेके आया वो भी एक और बंदा है। इंशाल्लाह कभी किसी अगले व्लॉग में जो है ना उनसे भी आपकी जो है मुलाकात करवाएंगे। और नवीद भाई दबंग सहाफ़ी, अब ये नहीं पता दबंग है कि दबंग है, जो है। मज़ीद जुड़े रहे हमारे साथ, आगे आगे देखें अभी दिन में हम क्या करते हैं, क्या शगुफ़े जो है वो हम खिलाएँगे, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये नाज़रीन आज महकमा पुलिस में जो है पुलिस कौमी रज़ाकारों की भर्ती जो है वो हो रही है। यहाँ पे इन रज़ाकारों को जो है वो सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम के तमाम रज़ाकार हैं जो कि मुख्तलिफ मौक़े पर जो है पुलिस के साथ जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और जो है दीगर अमूर जो है वो देखते हैं। सो जनाब इस वक्त हम लोग, मैं और असलम भाई मौजूद हैं। हम लोगों ने अभी जुमा पढ़ा है और उसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं। असलम भाई क्या प्रोग्राम है? ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि पूरा दिन हमने वर्किंग की है, लोगों के मसाइल, पब्लिक मसाइल हमने उजागर किए हैं।
आज अंजुमन कसाबान ने भी एहतजाज किया था। नाज़रीन, टाइगर फोर्स की जानिब से कई दफ़ा शिकायत आई थी। आपको बताते चलें, एहतजाज आज इसलिए हुआ था, अभी जो हमने आपको एहतजाज दिखाया टाइगर फोर्स का, वो इसलिए दिखाया था कि क्या नाम कहते हैं कि टाइगर फोर्स जो है कसाईयों से भत्ते मांग रही है और उन्हें तंग कर रही है, और इंतज़ामिया भी जो है वो टाइगर फोर्स का साथ दे रही है। कसाईयों की कोई बात सुन नहीं रहा। कसाईयों का क्या कहना है इस हवाले से वो हम आपको सुनाएंगे। अभी असलम भाई का और मेरा लेमन सोडा पीने का मूड है। असलम भाई यही वाली दुकान, तो अभी जो है हम पियेंगे लेमन सोडा और उसके बाद जगह पर बस असलम भाई क्या करें फिर यहाँ पे।